A man is crossing a river flowing with velocity 5 meter per second. He reaches a point directly across at a distance of 60 meter in 5 seconds. His velocity in still water. तो हमसे v पूछ रहा है, जो v हम स्टैंडर्ड अपना लेके चल रहे थे, v इन स्टिल वाटर मैंने क्या बताया था कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होता है वो v इन स्टिल वाटर कहते हैं इसको। तो यही v हमें बताना है और हमें विड्थ ऑफ द रिवर गिवन है 60 मीटर, 60 मीटर्स। अब क्या होगा कि सपोज़ करो इन्होंने कहा कि यहाँ से इसने मूव करना शुरू किया, स्विम करना, ठीक है, और ये जब स्विम करते हुए पहुँच रहा है तो डायरेक्टली इस छोर पे पहुँच रहा है, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे ये पहुँच रहा है पॉइंट बी पे। यहाँ से सपोज़ करो दिस इज़ पॉइंट ए, यहाँ से इसने मूव करना शुरू किया और इस तरह से स्विम किया कि डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच रहा है और ये जो डिस्टेंस है वो हमें 60 गिवन है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अब कौन सा केस था ये, मतलब किस डायरेक्शन में ये हेड करे, किस डायरेक्शन में स्विम करना शुरू करे कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचे। तो ये जो हमारा तीसरा वाला केस था जिसमें हम मिनिमम ड्रिफ्ट की बात कर रहे थे, ये वाला केस था, यही वाला केस था कि अगर एंगल थीटा पे मान लो अगर ये मूव करना शुरू किया, इधर स्विम करना शुरू किया विद रिस्पेक्ट टू रिवर, लेकिन ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है वो क्या देख रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द रिवर इधर है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इधर है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है, फाइनली पहुँच के इसका जो पाथ होता है वो ये होता है, मतलब ये यहाँ पहुँच जाता है। फाइनली ऐसे स्विम करना इधर शुरू किया लेकिन ये मूव करते करते यहाँ पे पहुँच जाता है। तो फाइनली पॉइंट ए से ही इसने स्टार्ट किया स्विम करना और डायरेक्टली पॉइंट बी पे पहुँच जाता है ये। तो ये जो हमारा तीसरा केस था ना मिनिमम ड्रिफ्ट जिसमें x0 होता था, वो वाला केस है ये। तो इस केस में हमें एक चीज़ गिवन है कि ये जो 60 मीटर की डिस्टेंस है वो कवर करने में 5 सेकंड लगाता है ये। तो यहाँ पे 60 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में अगर ये 5 सेकंड लगाता है, ये हमारा v है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ तो एक कंपोनेंट होगा v साइन थीटा और एक हमारा था v कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसा कब होगा कि ये इधर की तरफ मूव करे लेकिन पहुँचे ऐसे, अगर ये वाला कंपोनेंट इस रिवर के कंपोनेंट के बराबर हो जाए, ये रिवर की वेलोसिटी, ये v साइन थीटा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, तभी ये केस पॉसिबल है कि डायरेक्ट यहाँ पहुँचे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो v साइन थीटा u के बराबर हो जाए तो v साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू u। अब क्या होगा, हमें u दिया हुआ और v दिया हुआ है, सॉरी हमें v कैलकुलेट करना है, u दिया हुआ है, तो v साइन थीटा इज इक्वल टू u कितना है 5, इक्वेशन 1। अब हमें साइन थीटा पता चल जाए तो हम v कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा के लिए हमारे पास एक और इक्वेशन, ये इन्होंने ये दे रखा है कि ये जो इक्वेशन है v कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ जाने में मतलब 60 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसको 5 सेकंड्स लगते हैं, 5 सेकंड्स लगते हैं। यानी v कॉस थीटा ये स्पीड है, ये 60 डिस्टेंस है और ये 5 सेकंड है, तो क्या होगा 60 इज इक्वल टू v कॉस थीटा इंटू 5 टाइम। तो यहाँ से v कॉस थीटा कैलकुलेट हो जाएगा, v कॉस थीटा इज़ नथिंग बट द 12, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन है v साइन थीटा एंड v कॉस थीटा, स्क्वायर करके जोड़ दो। अगर यहाँ से v कैलकुलेट करना हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं स्क्वायर करके जोड़ूँ तो ये होगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो अगर मैं v स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25 plus 12 square is equal to 144. Okay, so this will become 1, so this will become v square is equal to, this will 169, so the v is equal to under root 169. This is nothing but v is equal to, so the v is equal to 13 meter per second. तो फाइनली जो अपने पास वेलोसिटी इन स्टिल वाटर मिलेगा वो कितना मिलेगा 13 मीटर पर सेकंड, ठीक है।